तो आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप कास्टिंग क्या होती है पाइथन में, राइट। पाइथन में टाइप कास्टिंग क्या होती है। तो देखो, पाइथन हो चाहे कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सब में हम लोग यूज़ किसका करते हैं, टाइप कास्टिंग का। तो अगर मेरे पास मान लो कोई वेरिएबल है जिसके अंदर वैल्यू प्रेजेंट है 5, ओके, फॉर एग्जांपल अगर वैल्यू प्रेजेंट है 5, राइट। तो मुझे पता है कि इस 5 का डेटा टाइप क्या है, इंट, राइट। तो अगर क्या मैं इस इंट को किसी और डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकता हूँ, फॉर एग्जांपल क्या मैं इसको बना सकता हूँ 5.0। अगर बना दूंगा तो इसका डेटा टाइप क्या कहलाएगा, फ्लोट। अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं कुछ इस तरह से, डबल कोट्स के अंदर लिख दूं, तो अभी मेरा क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, डेटा टाइप स्ट्रिंग, राइट। तो टाइप कास्टिंग का मतलब यही है कि मेरे पास क्या है, एक कोई वैल्यू दी हुई है जिसका डेटा टाइप क्या है, मान लो इंट। तो क्या मैं उसको किसी और डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल फ्लोट में कर सकता हूँ क्या, या स्ट्रिंग में कर सकता हूँ क्या। अगर कर सकता हूँ तो मैं क्या कहूँगा, हाँ, कि मैंने क्या किया, टाइप कास्ट किया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्ट्रिंग को यहाँ से हटाऊँ अभी इसलिए, ठीक। अगर मैंने ए के अंदर जो वैल्यू प्रेजेंट है 5, इसको टाइप किया किसमें, 5.0, है ना। तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने क्या किया, जो इंट की वैल्यू थी 5, उसको मैंने किस में चेंज कर दिया, फ्लोट डेटा टाइप में, राइट। और उसको रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, 5.0। तो इसको मैं क्या कहता हूँ, टाइप कास्टिंग। अगर कोई भी डेटा टाइप मुझे पहले प्रोवाइडेड है, अगर मैं उसको किसी और डेटा टाइप में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ, है ना, तो उसका मतलब क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, टाइप कास्ट कर रहा हूँ। सो स्टार्ट करते हैं टाइप कास्टिंग सबसे पहले एग्जांपल से। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये इंट टाइप कास्टिंग क्या होती है, राइट। इंट टाइप कास्टिंग, किसी भी टाइप कास्टिंग, है ना, मतलब मुझे कोई और डेटा टाइप दिया हुआ है, मैं उसको इंट में टाइप कास्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं इसमें यूज़ करता हूँ पाइथन में इंट फंक्शन, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई वेरिएबल ए है, इसके अंदर कोई फ्लोट वैल्यू प्रेजेंट है, वही एग्जाम्पल लेते हैं। तो क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ फ्लोट में, तो मैं क्या करूँगा, प्रिंट करेंगे साथ ही साथ। इंट में टाइप कास्ट करने के लिए क्या करते हैं, इंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब इंट फंक्शन के अंदर मैं क्या दे रहा हूँ, ए, है ना। ए उस वेरिएबल का नाम है जो अपने अंदर फ्लोट डेटा टाइप को होल्ड किया हुआ है। अब मैं क्या कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं इस फ्लोट डेटा टाइप को कन्वर्ट किस में कर रहा हूँ, इंट में, राइट। सो आउटपुट क्या आना चाहिए, इसमें 5 आना चाहिए अगर इंट में कन्वर्ट हो गया तो। सो लेट मी चेक क्या आएगा आउटपुट। वेट लेट मी चेक जस्ट, लेट मी चेक। तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, आपको 5 आना चाहिए। यस, परफेक्टली वैलिड। आउटपुट क्या आ रहा है, 5। इसका मतलब मैं फ्लोट डेटा टाइप को इंट डेटा टाइप में टाइप कास्ट कर सकता हूँ, ठीक है। सो दिस इज अ वैलिड स्टेटमेंट, दिस इज अ वैलिड स्टेटमेंट, फाइन। नाउ कैन आई कन्वर्ट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू इंट डेटा टाइप। क्या मैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इंट डेटा टाइप में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेट्स ट्राई इट। सपोज आई हैव अ कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 5j, है ना। क्या मैं इसको इंट में टाइप कास्ट कर सकता हूँ, लेट्स ट्राई इंट। इसके अंदर देते हैं वेरिएबल का नाम जिसके अंदर वैल्यू प्रेजेंट है, जिसको मैं टाइप कास्ट करना चाहता हूँ किसमें, इंट में। लेट मी ट्राई टू रन इट, लेट्स सी। नाउ व्हाट वी आर गेटिंग टाइप एरर। इट सेज कि कॉम्प्लेक्स नंबर को, है ना, मैं इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ। सो ऑलवेज रिमेंबर कि जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है, जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है उसको मैं किसी और डेटा टाइप में टाइप कास्ट नहीं कर सकता हूँ, राइट। सो इट्स अ इनवैलिड स्टेटमेंट, है ना। मैं इसको जरा कमेंट आउट कर देता हूँ। सिमिलरली यहाँ पर भी कमेंट आउट कर देंगे, राइट, फाइन। अब यहाँ पे एक और चीज़ ट्राई करते हैं। मान लो मेरे पास एक वेरिएबल है सी, है ना, जिसके अंदर यहाँ पे वैल्यू प्रेजेंट है, कोई स्ट्रिंग की वैल्यू प्रेजेंट है, मान लो 5 पॉइंट या 5 एक प्रेजेंट है, राइट। अभी मेरे पास क्या एक स्ट्रिंग है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि क्या मैं इस स्ट्रिंग को इंट टाइप में कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेट मी ट्राई इट इन देन द नेम ऑफ द वेरिएबल विच कंटेन्स द वैल्यू विच आई वांट टू टाइप कास्ट। अगर मैं अब इसको रन करूँ, सो इज इट अ वैलिड स्टेटमेंट, इज इट अ वैलिड स्टेटमेंट? Yes, it is a valid statement. Means I can typecast string data type into int data type. But here is an important point. The rule is that whatever value present inside this string should be a integer, right? Should be a number. Okay, it could not be a decimal number. If it is decimal number, then I will be getting an error. For example, if I change this into 5.1, right? So now this string contains a float data type, right?
It contains a decimal value, not float data type, and its data type is string. It contains a decimal number and its data type is string. Now what would you think would be the output of this program? So let me just run it. Okay, let me just run it, and the output would be value error, right? It's give me a value error, which means that I cannot directly convert a string containing decimal numbers into int data type, right? Now how am I going to achieve this? अब मैं इसको कैसे अचीव करूँगा? है ना, मेरे पास कोई डेसिमल वैल्यू आ गई, जबकि मुझे चाहिए क्या कि मैं इस डेसिमल वैल्यू जो प्रेजेंट है स्ट्रिंग के अंदर उसको मैं इंट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ. So for this always remember I have a rule. What we can do, फर्स्ट आप इसको किस में कन्वर्ट करो? स्टेप 1, कन्वर्ट इट इनटू फ्लोट डेटा टाइप. कन्वर्ट इट इनटू फ्लोट डेटा टाइप, है ना. फ्लोट डेटा टाइप के बाद स्टेप 2 क्या है आपका? कन्वर्ट इट इनटू इंट डेटा टाइप, है ना. ये दो स्टेप हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा. अगर मैं इसको किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ? इंट डेटा टाइप में, या टाइप कास्ट किस में करना चाहता हूँ? इंट डेटा टाइप में. सो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको फ्लोट डेटा टाइप में कन्वर्ट करना पड़ेगा. सो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले हटा देते हैं इस लाइन को, है ना. मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, मान लो x. अब मैं क्या करूँगा, फ्लोट में अगर मुझे इसको टाइप कास्ट करना है तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ फ्लोट फंक्शन का. इसके अंदर मैं देता हूँ वेरिएबल का नाम जिसको मैं टाइप कास्ट करना चाहता हूँ. तो अगर मैंने ये किया, है ना, और अब अगर मैं प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो क्या मैंने c की वैल्यू को फ्लोट में टाइप कास्ट कर दिया? लेट मी चेक इट फॉर श्योरिटी. ओके, लेट मी चेक इट फॉर श्योरिटी. यस, ठीक है, मैंने क्या किया, इसको किस में टाइप कास्ट कर दिया? 5.1 मीन्स स्ट्रिंग को फ्लोट में टाइप कास्ट कर दिया. अब मुझे पता है कि अगर मेरे पास कोई फ्लोट वैल्यू प्रेजेंट है तो मैं उसको स्ट्रिंग में आसानी से टाइप कास्ट कर सकता हूँ. तो सिमिलरली मैं क्या करूँगा, मैं इसी इंट के अंदर वो फ्लोट वाली वैल्यू प्रेजेंट है, मैं इसको इंट में टाइप कास्ट कर दूँगा. अगर अब मैं इसको रन करूँ और हम लोग चेक करें आउटपुट को, यस, है ना. तो हमने क्या किया, हमने सक्सेसफुली अपने इंट को, या ये जो स्ट्रिंग था जिसके अंदर डेसिमल नंबर्स थे, इसको टाइप कास्ट किस में कर दिया? इंट में, राइट. हाँ, ना अब मैं चेक करना चाहता हूँ कि क्या अगर मेरे पास, सॉरी, अगर मेरे पास कोई बूलियन वैल्यू प्रेजेंट है, सपोज ट्रू प्रेजेंट है, या एक बूलियन वैल्यू प्रेजेंट है जिसके अंदर वैल्यू रखूँगा फॉल्स, सॉरी नॉट दिस, फॉल्स, तो क्या मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ स्ट्रिंग डेटा टाइप, सॉरी इंट डेटा टाइप में? लेट्स ट्राई इट. पहले मैं क्या करूँगा, डी करूँगा, है ना. आई विल गिव सम स्पेस एंड देन मैं करूँगा ई. और इन दोनों को मैं क्या करने वाला हूँ? टाइप कास्ट करने वाला हूँ. तो टाइप कास्ट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं? इंट फंक्शन के अंदर इसको रखते हैं. इसी तरह से मैं ई को भी क्या करूँगा, इंट फंक्शन के अंदर रख दूँगा, राइट. If I try to save it and if I try to run it, देखते हैं क्या आएगा आउटपुट. ओके, आउटपुट इज unsupported operand type plus. Okay, let me just have a look. Let me do it in a separate line. Let me close it and let me print it separately. Right? Okay. Let me try to run it again. Yes, the output is 1 and 0, right? So it means I can type out this boolean value into int data type, no issue. Fine. Now, after boolean, let me check. Can I translate this? Let's say I have a string which contains h, g, f. Let's first try with a character, single character. क्या मैं किसी सिंगल कैरेक्टर को टाइप कास्ट कर सकता हूँ इंट में? लेट मी ट्राई इट. Why? Right? So let me save it and let me try to run it again. Run module and it will give me value error, right? So in value literal for int with base 10. It means I cannot convert a string, okay, which contains letters or any combination of letters. Okay, if I try to do so, I will be getting this value error again and again. Always remember. Okay, so for this string to be converted into or to be typecasted into int,
we need this string to have a number, okay, a single number. If it is a float number, right, then first I need to convert it into float data type, and then I can convert it into int data type, right? So this is done, okay, float to int is done, complex to int is invalid, right? I can do this string containing float integers into int with the help of two steps. I can typecast boolean into int, perfectly valid, but I cannot typecast a string containing multiple letters into int data type, right? If I try to do so, I will be getting what? I will be getting value error, right? I will be getting value error. Fine. So that's all for today. Tomorrow we will be starting about we will be learning float data type, okay, and the typecasting of other data type into float data type. So till then, do like, subscribe, and share.